नमस्कार दोस्त, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 मई यानी कि 24 मई का करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन मैन्युफैक्चरिंग पीपीई किट। ठीक है, पीपीई किट बनाने में भारत का कौन सा रैंक आ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों दूसरा। ठीक है, सेकंड नंबर पे भारत जो है इस वक्त पीपीई किट का निर्माण कर रहा है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। और ठीक है, भारत चीन के बाद दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। ठीक है, जो वर्तमान में दुनिया में पीपीई के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत हर दिन करीब करीब 2.06 लाख पीपीई किट का उत्पादन कर रहा है, जो किसी भी देश की अधिकतम क्षमता माना गया है। ठीक है दोस्तों, और एक पीपीई किट में अगर देखें कि क्या क्या चीज़ें आती हैं दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्लव्स आते हैं। ठीक है, शू कवर आते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या नॉन वेवन गॉगल्स आते हैं। ठीक है, और हमारे पास हुड कैप आता है। ठीक है, मास्क आते हैं। ठीक है, गॉगल्स, ये सब चीज़ें दोस्तों, ये सब चीज़ को मिला करके एक पीपीई किट बनता है। और इस चीज़ को बनाने के लिए भारत जो है वो इस वक्त पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे आ गया है, क्योंकि भारत 2.06 लाख पीपीई किट पर दिन की बनाने की क्षमता रख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि विच स्टेट लॉन्च खुडोल इनिशिएटिव टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस राज्य ने खुडोल इनिशिएटिव की पहल की शुरू की है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या, इसका आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुडोल पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे टॉप 10 इनिशिएटिव में से एक माना है। ठीक है, एक्चुअली खुडोल है क्या। कुडोल जो है वो एक एनजीओ की पहल है। ठीक है, जिसे या ऑल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या ऑल। ठीक है, YA_A_LL, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, या ऑल। ठीक है, कहा जाता है इसको। और एनजीओ ने इस पहल के तहत LGBTQ के समुदाय के लोगों को दैनिक वेतन देना, जैसे कि और एड्स से प्रभावित लोगों को भोजन, स्वच्छता, और मतलब ऐसे कोई भी व्यक्ति जो पहले से ही किसी चीज़ में क्या बोलते हैं बीमारी से जूझ रहे हैं, और उनके पास दवाई या किसी चीज़ की पैसों की कमी है जिससे वो कर नहीं पा रहे हैं, तो वो इसके अंतर्गत उनका इलाज करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और मणि इसके अंतर्गत जो है वो मणिपुर के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए की भी एक सूची बना के रखी गई है, जिसमें उनको भी ज़रूरी चीज़ें दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये खुडोल इनिशिएटिव के अंदर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है विच पीपुल ट्रैप्ड अब्रॉड विल बी अलाउड टू कम इंडिया। ठीक है, मतलब भारत के बाहर जो विदेश में जो भी लोग फंसे हैं, उनको भारत में लाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों ओसीआई कार्ड। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर फंसा हुआ है इस वक्त, लेकिन वो भारत आना चाहता है, तो उसको जरूरी क्या है, ओसीआई कार्ड होल्डर होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और चूंकि केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे कुछ जो भी श्रेणी के ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ओसीआई जिसे कहते हैं, ओसीआई क्या है दोस्तों, ये ओसीआई कार्ड होल्डर का फुल फॉर्म है। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, कार्ड धारक को भारत आने की अनुमति दे दी है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और इनमें पारिवारिक आपातकाल जैसी स्थितियों की वरीयता दी गई है, मतलब किसी घर में किसी की मौत हो गई या कोई बहुत बीमार है, तो उनको उनको लाने के लिए अगर ओसीआई कार्ड होल्डर वो ना भी हो तो भी उनको इजाज़त दी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स देखते हैं। केंद्र सरकार ने फिलहाल एक स्पेशल ऑपरेशन वंदे भारत मिशन भी चला रखा है, जैसा कि आप जानते होंगे, जिसके जरिए विदेश में फंसे भारतीयों को वापस भी लाया जा रहा है। और चूंकि इसमें भारत के नेवी भी शामिल है, और काफ़ी मात्रा में वो ऑलरेडी जो है शरणार्थी को भारत वापस ला चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच कंट्री हैज़ अनाउंस इट्स विड्रॉल फ्रॉम द ओपन स्काई ट्रीटी। ठीक है, किस देश ने खुले आसमान संधि से अपनी वापसी की घोषणा की है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने जो है वो ओपन स्काई ट्रीटी संधि से जो है अपनी वापसी का घोषणा कर दी है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं, जान लेते हैं इसका। ठीक, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने क्या किया है, रूस के साथ खुला आसमान संधि यानी कि ओपन स्काई ट्रीटी से हटने की घोषणा की है। ठीक है, ओपन स्काई ट्रीटी है क्या दोस्तों, खुला आकाश समझौता अमेरिका और रूस के सहित 35 देशों के बीच हवाई निगरानी यानी कि एरियल सर्विलांस फ्लाइट्स के लिए एक संधि की गई थी। ठीक है, इस संधि में नाटो के सदस्य भी शामिल किए गए थे। ठीक है दोस्तों, और इस संधि में शामिल देश की सेना को किसी अन्य सदस्य देश की हवाई सीमा में अल्प सूचना पर एक निश्चित संख्या से निगरानी और उड़ान को संचालन करने की अनुमति देती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि इन जो भी 35 देश इसके अंदर शामिल है, वो अपने अपने बॉर्डर पे निगरानी एरियल सर्वेलेंस देने के लिए जो है इसको अनुमति देता है ये।
ओपन स्काई ट्रीटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं कुछ सवाल, ठीक है। अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। इसके राष्ट्रपति कौन है? इसके राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। और अमेरिका का जो करेंसी क्या है? अमेरिका की करेंसी डॉलर है, ठीक है। 1 USD इक्वल्स टू कितना है दोस्तों? 1 USD इक्वल्स टू है करीब 72 INR, ठीक है, 72 INR, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द रेक्टेंगल फी ऑफ ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट बाय हाउ मेनी परसेंट, ठीक है। केंद्र सरकार ने हरित ऊर्जा उपकरणों की आयात शुल्क में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? 20% की वृद्धि की गई है, ठीक है। अब इसकी डिटेल्स देखते हैं, डिटेल्स क्या है। डिटेल्स की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है, भारत की यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-2021 में सेल्स की तरह हरित ऊर्जा उपकरण ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट के आयात शुल्क को 20% की वृद्धि की है, ठीक है। इसका उद्देश्य किस लिए है? इसका उद्देश्य उपकरण के स्थानीय विनिर्माण और को संचालन में गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों की आयात को कम करना है, ठीक है। मतलब कि ऐसा चीज़ जो कि बाहर के देश से ज़्यादा आ रहा है, उनके चीज़ों को कम करने के लिए ये प्रतिशत बढ़ाया गया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और वर्तमान में भारत अमेरिका और चीन के बाद ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ठीक है। मतलब कि भारत जो है वर्तमान में वो 30 नंबर पे आता है अमेरिका और चीन के बाद, और सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता के बारे में, ठीक है। सौर ऊर्जा नहीं, किसी भी प्रकार की ऊर्जा के उपभोक्ता के मामले में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कॉयर जियो टेक्सटाइल, ठीक है। कॉयर जियो टेक्सटाइल किस प्रकार की सड़कों के लिए स्वीकृत की गई है, ठीक है दोस्तों। क्या है? रूरल रोड्स, ठीक है। अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स क्या है? डिटेल्स में ये है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़क विकास में कायर जियो टेक्सटाइल का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ, ठीक है। यह कायर से बने होते हैं और 3 से 5 साल तक चलते हैं, ठीक है। कायर जियो टेक्सटाइल जो है वो बेसिकली दिखने में कुछ इस तरीके से दिखते हैं, बोरी की तरह से, ठीक है। इस तरीके से बने होते हैं और इससे मिट्टी समृद्धि होती है। मतलब इससे क्या होता है कि इससे मिट्टी का जो है बचाव किया जा सकता है, और इसमें रोड बनाने में भी काफ़ी जो है चीज़ें इसमें आसानी हो जाती हैं, ठीक है। जियो टेक्सटाइल पारा के कपड़े और कपड़े हैं जो फिल्टर अलग करने, सदस्य और रक्षा करने की क्षमता में काम आते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो है पॉली प्रोपोलाइन से बने हुए होते हैं, ठीक है दोस्तों। आप परीक्षा के दृष्टिकोण से देख लेते हैं दोस्तों कुछ सवाल, ठीक है। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 में, ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य कि ग्रामीण इलाकों में, ठीक है, 500 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र, जैसे कि जो कि पहाड़ी में हो या रेगिस्तान में हो, ठीक है, इसके क्या है, सड़क संपर्क से वंचित गाँवों के बारंबार सड़क से जोड़ना, ठीक है। मतलब ऐसे गाँव, ऐसे रूरल एरिया जो कि सड़क, जहाँ पे सड़क नहीं पहुँची है, उन एरिया में सड़कों को पहुँचाना, ठीक है। या फिर जहाँ सड़क पहुँचना मुश्किल है, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पे सड़क को पहुँचाना जो है इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 7वां, जिसमें है कि तूफान में हुए तबाही से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बंगाल में कितने पैसे का मुहैया कराया हुआ है। मतलब देखिए, हाल ही में जो एम्फन तूफान आया था, उसमें जो भी नुकसान हुआ है उससे उभरने के लिए बंगाल सरकार को भारत सरकार ने कितने पैसे दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर है 100 करोड़ रुपये, ठीक है। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में डिटेल्स देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई को पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान में हुई तबाही का जो है हवाई सर्वेक्षण कर सारा क्या बोलते हैं जानकारी ली थी, ठीक है। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ में बंगाल को 1000 करोड़ की मदद देने की घोषणा की है, ठीक है। और ये सुपर साइक्लोन जो अम्फान जिस नाम से जाना जाता है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाने के बाद 21 मई को कमज़ोर पड़ गया था, सॉरी, मतलब 23 मई को कमज़ोर पड़ गया था, ठीक है दोस्तों। और उसी के चलते जो है 1000 करोड़ का ऐलान किया है भारतीय सरकार ने उनके बंगाल सरकार की मदद के लिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, पहले देख ले डिटेल्स पश्चिम बंगाल का, ठीक है। ये हमारा मैप में जो है ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है दोस्तों। इसकी गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। राजधानी क्या है? कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ठीक है। राज्यपाल है जगदीश धनखड़, ठीक है। लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट है 16 और विधानसभा सीट है 295, ठीक है। ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो यहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे सिंगलीला नेशनल पार्क, ठीक है, बुक्सा टाइगर राजीव रिजर्व, ठीक है, गौरमुरा नेशनल पार्क, ये सारे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। अगला सवाल है हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फीमेल प्लेयर, ठीक है। विश्व की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, ठीक है। तो इसका आंसर है नाओमी ओस्का, ठीक है दोस्तों। नाओमी ओस्का जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा
पैसा कमाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो जापान की जो है खिलाड़ी हैं, ये महिला खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका पिछले 12 महीने में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने एक साल में सर्वाधिक कमाई करने का जो रूस का मारिया शारापोवा का रिकॉर्ड था, जो कि 2015 में था, उनका वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, अमेरिका के मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार 22 वर्षीय ओसाका ने पिछले 12 महीने में इनामी राशि और विज्ञापन से करीब करीब 3 करोड़ 74 लाख डॉलर की कमाई की है। ठीक है दोस्तों, जो कि अमेरिका के स्टार टेनिस खिलाड़ी शारापोवा सॉरी सेरेना विलियम्स से 14 लाख डॉलर ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि उन्होंने सेरेना विलियम्स और मारिया शारापोवा दोनों का ही रिकॉर्ड तोड़ के वो क्या बोलते हैं, दुनिया की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली महिला एथलीट बन गई है। ठीक है दोस्तों, केवल ये टेनिस में ही नहीं बल्कि हर एक खेल में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली महिला एथलीट बन गई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अगर आपकी वीडियो हमें पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।